प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 8वीं गणित वर्कशीट 27 से 29 तक पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम आपको सूत्र परिभाषा द्वारा गणित को सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आपको गणित बहुत सरल लगे। अब हम देखते हैं वर्कशीट 27, लाभ हानि की गणना करना। जब भी आपको लाभ हानि से संबंधित प्रश्न आए तो इसमें आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहेगा। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। इसे हम शॉर्ट में सीपी लिखेंगे क्रय मूल्य को, और विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट में एसपी लिखेंगे। क्रय मूल्य यानी जिस वस्तु को हमने खरीदा है, जितने रुपए में खरीदा वह क्रय मूल्य, और जितने में हमने बेचा है वह विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, टेबल दी गई है। एक टेबल है जिसे 600 रुपये में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य हुआ 600 रुपये, और फिर इसे बेच दी गई 620 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य होगा 620 रुपये। अब इस प्रश्न को करने से पहले हम आपको समझा दें कि आपको जो ये दो मूल्य मिले, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, बड़ा है, तो उस समय लाभ होगा। लाभ का सूत्र होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, या हम दूसरे शब्दों में कहें बराबर एसपी माइनस सीपी। और यदि विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से तो हानि होगी। उस स्थिति में हानि बराबर होगा क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, या बराबर में सीपी माइनस एसपी। तो हम ऊपर के प्रश्न में देखें, टेबल हमने 600 रुपये में खरीदी और 620 यानी ज़्यादा में हमने बेची। विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए लाभ होगा। सूत्र लगाएंगे तो विक्रय मूल्य 620 ऋण 600 बराबर 20 रुपये, तो यहाँ लाभ होगा आपको 20 रुपये। इस पर आधारित हम सीधे सवाल देखें। प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल, एक खिलौना 72 रुपये में खरीदा गया और 80 रुपये में बेचा गया, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य है 72 रुपये और विक्रय मूल्य है 80 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए लाभ होगा। सूत्र लगा देंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 80 ऋण 70 हो जाएगा, लाभ बराबर, अब घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 8 रुपये। अगला प्रश्न, एक टी शर्ट 120 रुपये में खरीदी और 100 रुपये में बेच दी, तो लाभ या हानि निकालिए। तो टी शर्ट खरीदी 120 में रुपये में और 100 रुपये में बेची, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है, इसलिए हानि होगी। हानि का सूत्र होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य है 120 रुपये, विक्रय मूल्य है 100 रुपये, घटा देंगे तो आएगा 20 रुपये। अगला प्रश्न है, एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 1150 में बेच दी, तो लाभ होगा कि हानि। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, तो लाभ होगा। अब हम विक्रय मूल्य 1150 से 1000 रुपये क्रय मूल्य को घटा देंगे तो बचेगा 150 रुपये। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 615 रुपये है, उसका विक्रय मूल्य 540 रुपये है, तो लाभ होगा कि हानि। तो विक्रय मूल्य 540, क्रय मूल्य 615 से छोटा है या कम है, इसलिए हानि होगी। 615 ऋण 540 घटा देंगे हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, तो हानि बराबर मिलेगा हमें 75 रुपये। अगली वर्कशीट है
28। अभी आपने लाभ और हानि निकालना सीखा। अब इसी को हम प्रतिशत में देखें, तो चाहे लाभ हो चाहे हानि, तो लाभ या हानि का प्रतिशत का सूत्र है लाभ प्रतिशत बटे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। और इसी तरह हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ प्रतिशत तो यहाँ पर लाभ बटे क्रय होगा और हानि प्रतिशत तो यहाँ होगा हानि बटे क्रय मूल्य। दोनों बार यहाँ पर क्रय मूल्य लिया जाएगा। एक प्रश्न दिया गया है उदाहरण के रूप में, किसी खिलौने का क्रय मूल्य 72 रुपये है और विक्रय मूल्य 80 रुपये, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले हम लाभ निकाल लें। तो लाभ का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 80 में से 72 को घटाएंगे तो 8 रुपये। अब लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर 8 बटे 72 गुणे 100। अब इसको काट लीजिएगा, या तो यहीं काट लीजिएगा और नहीं तो इन्होंने 800 बटे 72 आप तो काट लिया करें फिर भाग दिया करें तो छोटा भाग मिलेगा। तो भाग देने पर आपको मिलेगा 11.1%, यानी लाभ प्रतिशत बराबर होगा 11.1। अब प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल देखें, किसी मेज को 840 रुपये में खरीद के 900 रुपये में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत होता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य 900 ऋण क्रय मूल्य 840, तो बचा 60 रुपये। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ प्रतिशत बराबर 60 बटे 840 गुणित 100 काट दीजिएगा तो आपको मिला 50 बटे 7। भाग दीजिए 50 में 7 का तो आएगा 7.14। तो लाभ प्रतिशत बराबर आया 7.14%। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1100 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर फिर वही विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1100 ऋण 1000 बराबर आया 100 रुपये। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ है 100 रुपये, विक्रय मूल्य है 1000 गुणित 100 कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए। ध्यान रहे कि अंश और हर में एक एक जीरो काटना, पहले एक ऊपर एक नीचे, जब दाहिनी तरफ से शून्य हो। तो इनको काट दीजिए, तो काटने पर आपको मिलेगा 10। लाभ प्रतिशत बराबर मिला 10%। अब इन सभी सवालों में लाभ के सवाल थे, हानि का तो था ही नहीं। तो एक उदाहरण में हानि का भी दिया गया है। सुनील ने किताबों को 500 रुपये में खरीद कर 450 रुपये में बेच दी, हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा इसलिए हानि हुई। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो हो गया 500 ऋण 450 बराबर 50 रुपये। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो हानि प्रतिशत बराबर 50 बटे 500 गुणित 100, 0 0 काट दीजिए, 5 से 50 काट दीजिए तो आएगा 10। तो उत्तर आया हानि प्रतिशत बराबर 10%। वर्कशीट 29, साधारण ब्याज में दर प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें साधारण ब्याज का सूत्र जो आपको मालूम है सांकेतिक भाषा में दी गया है, आपने ज़्यादातर याद किया होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज को I से दर्शाते हैं, मूलधन को P से, दर को R से और समय को T से। यहाँ नीचे लिखा भी है। तो हम इसे जैसा आपको यदि सांकेतिक भाषा में लिखना है तो सांकेतिक में लिखें, नहीं तो लिख दें मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मिश्र धन का सूत्र होता है A बराबर P धन I, यानी मूलधन धन ब्याज। मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा मिश्र धन। अब यहाँ पर यदि हमें मान लीजिए कि दर निकालना है यानी R निकालना है, तो ब्याज दर प्रतिशत में बराबर 100 गुणे I बटे P गुणे T। तो यहाँ से अगर हम R निकालेंगे तो 100 का करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ गुणा में हो गया तो 100 गुणे I हो गया। अब R निकालना है तो P और T का पक्षांतर हुआ तो बटे में आ गया। तो इसी सूत्र से किसको कैलकुलेट किया गया है, R को, यानी हम R बराबर लिखेंगे 100 गुणे I
बटे पी गुणे टी। आई ब्याज है, पी मूलधन है, टी समय है वर्ष में। अब यदि यहाँ से हम टी निकालना चाहें यानी समय, तो समय बराबर भी सूत्र होगा, यहाँ से पक्षांतर कर दोगे जैसे इसके लिए किया था दर के लिए, तो हो जाएगा 100 गुणे आई बटे पी गुणे आर। तो इस सूत्र से हम समय निकाल सकते हैं। अब अगर हम मूलधन निकालना चाहें यानी पी निकालना चाहें तो पी बराबर होगा 100 गुणे आई, और आर और टी कहाँ जाएंगे, हर में, तो आर गुणे टी। तो इन तीनों सूत्रों से यानी इस पहले सूत्र से हमने ये 3 सूत्र बनाए, दर, समय और मूलधन के, और इससे हम जो भी आपको ज्ञात करना हो हम ज्ञात कर सकते। यहाँ पर वर्कशीट में केवल दर निकालने बताया गया, तो हम दर के सवाल समझेंगे। उदाहरण, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जबकि मूलधन 3000 रुपये, साधारण ब्याज 400 रुपये और समय 3 वर्ष है, तो पी हो जाएगा 3000, आई यानी ब्याज हो जाएगा 400, समय टी हो जाएगा 3 वर्ष। अब हम दर आर प्रतिशत बराबर 100 गुणे आई बटे पी गुणे टी वाले सूत्र में हम मान रख देंगे। आर बराबर 100 गुणे आई की जगह हम 400 लिख देंगे, पी की जगह हम 3000 और टी की जगह 3। अब इसको काट लीजिए तो आया 4.44%, यानी दर कितनी आई, 4.44%। अब प्रयास करें में देखें पहला सवाल, 4500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद सोहन 750 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करता है, तो दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ P होगा 4500, I होगा 750, T होगा 2 वर्ष। दर R का सूत्र है 100 गुणे I बटे P गुणे T, मान रख दीजिए, तो R बराबर 100 गुणे 750 बटे 4500 गुणे 2। अब इनको काट लीजिए, आया 75 बटे 9। भाग करेंगे तो R बराबर आएगा 8.33%, यानी दर आई 8.33%। अगला प्रश्न, 10,000 रुपये पर 5 वर्ष बाद किस दर से 800 रुपये साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पर P होगा 10,000, I होगा 800 और T होगा 5 वर्ष। दर R प्रतिशत बराबर वही सूत्र 100 गुणे I बटे P गुणे T, मान रख दीजिए 100 गुणे T, T यानी I यानी 800, P यानी 10,000, T यानी 5। अब इनको काट लीजिए तो R बराबर आया 8 बटे 5। भाग करेंगे तो आएगा 1.6%। आप हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।